अभी हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये वीडियो देखने से पहले पिछला वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जो है प्राइस एक्शन। अगर आपको प्राइस एक्शन ठीक से दिख जाता है चार्ट पर, तभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलने में आसानी होगी। तो मार्केट एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए इसेंशियल है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना समझ में आए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एरिया होते हैं प्राइस चार्ट में जो प्राइस मूवमेंट के लिए बैरियर होते हैं, यानी कि आगे जाने नहीं देते। सपोर्ट एक फ्लोर की तरह काम करता है, यानी कि जमीन, जैसे हम जमीन पर खड़े हैं और नीचे नहीं जा सकते, वैसे वो प्राइस नीचे नहीं जा सकती, लिमिट हो जाते हैं उधर मूवमेंट उसकी। सपोर्ट का ही दूसरा नाम डिमांड है। और हमेशा याद रखना, सपोर्ट यानी कि डिमांड पर हमेशा बाय करना, यानी कि लॉन्ग पोजीशन लेना, या फिर अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो स्क्वायर ऑफ करना शॉर्ट पोजीशन को। वैसे ही रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह काम करती है, यानी प्राइस को ऊपर नहीं जाने देती। रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम है सप्लाई। हमेशा याद रखना कि हमेशा सेल करना रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई पर, मतलब शॉर्ट पोजीशन लेना, या फिर अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो जब रेजिस्टेंस आ जाए तो हमेशा लॉन्ग पोजीशन क्विट करना। अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइडवेज प्राइस एक्शन है और इस साइडवेज प्राइस एक्शन के बाद प्राइस ऊपर चली गई। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लगाई, वैसे ही यहाँ ऊपर भी एक साइडवेज प्राइस एक्शन है और इस जगह पर रेड डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल लगाई। इस रेड डॉटेड लाइन को हम रेजिस्टेंस और ग्रीन लाइन को सपोर्ट। रेजिस्टेंस लिमिट्स अपवर्ड प्राइस मूवमेंट और सपोर्ट लिमिट्स डाउनवर्ड मूवमेंट। तो जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आई और हमने मार्क की हुई लाइन पर सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर निकल पड़ी। वैसे प्राइस इधर से जब प्राइस ऊपर आ रही थी तो प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस के पास जब आई, रेजिस्ट होकर नीचे चली गई। अब देखते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इस चार्ट पर यहाँ से साइडवेज प्राइस एक्शन के यहाँ प्राइस यहाँ से नीचे गिर गई और फिर से दोबारा प्राइस यहाँ से ऊपर आई, फिर से यहाँ से रिजेक्ट हो गई। तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमने एक लाइन ड्रॉ की। प्राइस यहाँ से ऊपर आई, रेजिस्ट हो गई, प्राइस नीचे आ गई, फिर प्राइस हमारी रेजिस्टेंस की लाइन को रिस्पेक्ट ना करके ऊपर चली गई। तो अब लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ पर लेंगे या कहीं और जगह, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ लॉन्ग लेना है, बराबर। तो लॉन्ग पोजीशन कहाँ ले सकते हैं? जब प्राइस ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चली गई एग्रेसिवली और फिर नीचे आ गई फटक से, तब इस जगह पर लॉन्ग पोजीशन हमेशा लेने का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन अब सपोर्ट की तरह काम करती है। और अगर आप सप्लाई डिमांड के नजरिए से देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश ऑर्डर फ्लो ज्यादा रहता है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मिस की और यहाँ पर भी एक साइडवेज है जहाँ से साइड प्राइस तुरंत ऊपर चली गई, यहाँ भी जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन मिस की वो लॉन्ग पोजीशन लेने का सोचेंगे। और जो शॉर्ट किए है इधर, वो भी क्या सोचेंगे कि शॉर्ट पोजीशन यहाँ कवर किया जाए, यानी कि एग्जिट किया जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है यहाँ पर एक साइडवेज प्राइस एक्शन था जहाँ से मार्केट तुरंत ऊपर चला गया, तो वो फाइट नहीं करना चाहते। इसीलिए शॉर्ट पोजीशन की एग्जिट ऑर्डर्स और नए लॉन्ग पोजीशन के एंट्री ऑर्डर्स दोनों मिला के बाइंग प्रेशर रहता है इधर। तो प्राइस दोबारा आ गई, फिर से सपोर्ट हो गया और प्राइस निकल पड़ गई इधर से ऊपर की ओर। अब देखते हैं कैसे सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आ गई, ऊपर चले गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स पर एक सपोर्ट लाइन निकाली। यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया और अचानक से मार्केट सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला गया। तो मार्केट को शॉर्ट करना है तो सबसे बेहतर जगह है इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज से ऊपर चला गया, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली थी वो यहाँ पर क्विट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, और नए लोग शॉर्ट करने के लिए मार्केट में आएंगे। इन दोनों के ऑर्डर्स की वजह से बेरिश प्रेशर रहेगा, इसीलिए इस जगह पर शॉर्ट करने का हमेशा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया, या फिर और कौन से ट्रेडिंग के वीडियोस आगे आप देखना पसंद करेंगे। और वायस ट्रेडिंग कोच को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियोस के बारे में आप नोटिफाई हो।